सिंपल 6 टिप्स 6 स्टेप्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने हैं और उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम धुआंधार हो जाएगी और आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी। 6 सिंपल टिप हैं जो मैं खुद भी अपने स्टूडेंट लाइफ में फॉलो करता था, आप लोगों को भी फॉलो करने हैं। सो हाउ आर यू गाइस? सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, 6 सिंपल स्टेप्स में आप लोगों को बताऊंगा। 300 स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन मैं सबसे सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, आपको 2 काम अभी इस सेशन में जो 6 पॉइंट बताने से पहले करने हैं। पहला तो आप एक कॉपी और पेन ले लो, क्योंकि आपको वो सब चीजें लिखनी है। वो 6 पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं ताकि आप फॉलो कर सको उन पॉइंट्स को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कर सको। तो प्लीज आप कॉपी पेन लेके बैठो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आप लोगों को सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 30 सेकंड में जो आपके पास कॉपी पेन है, पास में डेस्क पे पड़ी है, 6 सिंपल पॉइंट बताऊंगा, उनको आप लिख लो, आपके काम आएगा, ताकि आप लोग अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना हाथ अपना अपना समझ सही कर सको और आप अच्छे से स्कोर कर सको। तो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, मैं आप लोगों को सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि अगर आप लोग आए हो और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 टिप्स अच्छे से देखना चाहते हो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग बहुत सारी चीजें आप लोगों को डिलीवर करेंगे जिससे आप लोगों का बेनिफिट होगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, करते हैं आज का टॉपिक क्या है, किस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करें। टिप नंबर 1, आर यू गाइस रेडी? टिप नंबर 1, पहली टिप, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है, चाहे जेई के बच्चे देख रहे हैं चाहे नीट के, एनटीए की साइट पे जाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस डाउनलोड करो। मैं आप जाओ, सिलेबस डाउनलोड करो, या फिर एनसीईआरटी में जो भी आपको इंडेक्स दे रखी है उसको फॉलो करो। बेटर यह है कि आप एक इलैबोरेट सिलेबस डाउनलोड कर लो। पहला टिप। टिप नंबर 2 पर आते हैं। अब टिप नंबर 2 पे ध्यान से सुनिएगा। जब आप सिलेबस डाउनलोड कर लो तो वाकई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप लोग जितना समय बिता सको आपके बेसिक चैप्टर पे बिताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। करने के बाद दूसरा काम आपको जो करना है, अपना अपना समय बिताओ थ्योरी के साथ अच्छे से जीओसी के ऊपर और हाइड्रोकार्बन के ऊपर, जो बच्चे नहीं करते। ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सो फोकस ऑन दोज। ओके, तो 2 पॉइंट हो गए। नाउ विल टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, जरा आप चेक करो। जैसे ही हम लोग अपने बेसिक चैप्टर कर लेते हैं, 12th के पोर्शन पे जाते हैं। 12th के पोर्शन में आपका जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो कौन सा होता है? हेलो एल्कीन, हेलो एरीन। और वाकई में चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में ही सबसे पहले आपको SN1, SN2, E1, E2 मैकेनिज्म इलैबोरेटेड पढ़ने को मिलती है, अच्छे से पढ़ने को मिलती है, और यहां से आपकी मैकेनिज्म शुरू हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लेट मी टेल यू गाइस, बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो रट्टा मारते हैं। नहीं, अगर आप मैकेनिज्म नहीं जानते हो तो आपका वो रट्टाफिकेशन किसी काम का नहीं है। और अगर आपने मैकेनिज्म वाकई में समझ ली कि एक्चुअली में ये रिएक्शन हो कैसे रही है, तो आप बहुत सारी केमिकल रिएक्शन खुद से कर पाओगे। वाकई में केमिकल रिएक्शन बहुत सारी नहीं है, ये सिर्फ 4 या 5 तरीके की हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। और नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको क्या करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप आगे जाओगे, और इनफैक्ट 11th में बहुत सारी नेमिंग केमिकल रिएक्शन आती है। जैसे 11th में आप पढ़ लेते हो, 11th में ही आप फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन पढ़ लेते हो, नॉर्मल रिएक्शंस हैं, है ना। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ के आए हो तुम लोग, है ना। सो अब ये केमिकल रिएक्शन का क्या करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनिक में नेमिंग केमिकल रिएक्शन। उसके लिए आपको क्या करना है, एक सेपरेट कॉपी लगानी है। एक सेपरेट कॉपी लगानी है, उस कॉपी का नाम लिख लो। क्या नाम लिखोगे? नेमिंग ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। हर एक केमिकल रिएक्शन का नाम लिखो। नाम लिखने के बाद उस केमिकल रिएक्शन को लिखो। उसके बाद उसके लिए एक पूरा पेज खाली छोड़ दो। क्यों खाली छोड़ दो, कारण बताता हूं। अगली बार जब आप उस केमिकल रिएक्शन को, और उसी पे प्रैक्टिस करो जो खाली पेज छोड़ा है आपने, अगेन बार बार लिखो कि उसमें सबस्ट्रेट कौन है, अगेन बार बार लिखो रिएजेंट कौन है, अगेन बार बार लिखो कि उसकी मैकेनिज्म। तो ये टिप नंबर 5 है कि आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी देन लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देन ओपी टंडन निकाल लो। ये 5 सुपर टिप मैंने आपको बताएं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छठा टिप। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जिंदगी में सक्सेस उसी को मिलता है जो अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, अच्छे काम करता है और अपने फ्यूचर के लिए अच्छी तरीके से मेहनत करता है। कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कुछ बुरा मत करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आई एम डूइंग माई वर्क। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। एवरीथिंग वी आर डूइंग इज फॉर द सेक ऑफ योर फ्यूचर। हम अच्छा कर रहे हैं, हमें अपने आप पे भरोसा है। लेकिन दूसरा, नंबर 1 आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो एनटी की साइट से, नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या करना है, अपने बेसिक चैप्टर खत्म करो, जीओसी को अच्छे से खत्म करो, पूरा समय लगाओ। हाइड्रोकार्बन अच्छे से करो, पूरा समय लगाओ, उसमें जो बेसिक चीज है उसको बार बार लिखो।
नेमिंग रिएक्शन बार बार लिखो, उसमें छोटी मोटी मैकेनिज्म दी होती बार बार लिखो। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एनायन, इसकी प्रैक्टिस करो। रेडिकल की प्रैक्टिस करो, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी पाने के लिए कौन कहां शिफ्ट करता है, उसकी प्रैक्टिस करो। बेटा नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। जीओसी पे पूरी मेहनत करो, क्योंकि जीओसी आपको आगे वाले चैप्टर्स में काम देगी। इसके बाद क्या करना है, जब आप 12th में जाओगे चैप्टर पढ़ोगे तो मैकेनिज्म पे पूरा गौर करो। मैकेनिज्म का मतलब ये नहीं कि आपको रट्टा मारना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मैकेनिज्म को समझो, कौन अटैक कर रहा है, किस पे अटैक कर रहा है, क्यों अटैक कर रहा है, कहां जुड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमें उसको समझने की जरूरत है, रट्टा नहीं मारना है। और जब आप समझ लो तो उसको एक बार दोबारा कॉपी बंद करके नई कॉपी में दोबारा से लिखो, दोबारा करो। उसके बाद क्या करना है, नेमिंग केमिकल रिएक्शन के लिए सब बच्चा लोग एक कॉपी अलग से बनाएगा। नेमिंग केमिकल रिएक्शन के लिए सब बच्चा लोग एक कॉपी अलग से बनाएगा। अपने आप को प्रॉमिस करो, यस सर, उसका नाम भी ये रखना है, ऑर्गेनिक नेमिंग केमिकल रिएक्शन। पहले पेज पर सारी नेमिंग केमिकल रिएक्शन को इंडेक्स बनाओ कि ये केमिकल रिएक्शंस हैं जिसको मुझे इस पूरी कॉपी में लिखना है। हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए 4 पन्ने छोड़ो। जब आप पूरी केमिकल रिएक्शन उसके मैकेनिज्म लिख लो, उसके बाद उन्हीं 4 पन्नों में, आगे वाले पन्नों में उसकी प्रैक्टिस करो। आ रहा है समझ में, ये सबसे अच्छा तरीका है। करो तो सही, फॉलो तो करो, बहुत मजा आएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करने, उसका तरीका क्या हो सकता है। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करो। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने के बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर की बुक उठानी है जिसमें से क्वेश्चन करने हैं। फिर आप चाहो तो अपनी ओपी टंडन या एमएस चौहान या जो भी बुक आपके पास है उससे क्वेश्चन लगा सकते हो। ये तरीका अपनाओ। और कन्वर्जन के क्वेश्चन करना मत भूलना। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। कन्वर्जन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और एक्चुअल में करने से आपको ज्यादा केमिकल रिएक्शंस याद होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा बोओगे अच्छा पाओगे, अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा, है ना। जो अच्छा बोलते हैं उनके लिए अच्छा होगा, जो गालियां देते हैं उनको गालियां पड़ेंगी जिंदगी में। तो आप लोग सोच लो आप लोग क्या चाहते हो अपने लिए। सो हमारे बच्चे जो भी हैं, अच्छा सोचो अच्छा पाओगे, अपने आप पे विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइज। और